यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम क्लास 11 के डेप्रिसिएशन चैप्टर को देखने वाले जो बहुत सारे क्वेरी थी स्टूडेंट के सर डेप्रिसिएशन होते क्या हैं, समझ में नहीं आती हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो इसका बहुत सारे वेटेज होते हैं। एग्जाम में डेप्रिसिएशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीएसई में तो खास करके अधिकतर पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं डेप्रिसिएशन के बारे में बताने वाला हूँ आपको। मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं बना कर दिखाऊंगा कि डेप्रिसिएशन होते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन के बारे में, उसका डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि फॉल इन द वैल्यू एंड द यूटिलिटी ऑफ द असेट ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज एंड द एक्सपायर ऑफ टाइम एंड सम अदर रीजन्स। कहने का मतलब है जिस चीज़ को आप लगातार यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट मतलब जिस चीज़ को आप क्या कहते हैं लगातार यूज करते हैं, उस चीज़ में गिरावट आ जाना, उससे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज डेट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये एक फ़ोन है, क्या है, फ़ोन है। इस फ़ोन का प्राइस कितना 10,000 है। इस फ़ोन की जो प्राइस है 10,000 है। आपने इसको परचेज किया, ठीक है, आपने इसे परचेज किया और बोला मैं 5 ईयर मतलब 5 साल के लिए मैं इसे यूज करूँगा। क्या करूँगा, यूज करूँगा। आप उसे क्या किए, फिर 5 साल के बाद आपने इसे क्या किया, 5,000 रुपये में बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये जो 5,000 रुपया बेचा आपने, जो 5 साल के बेचा, लगातार कॉन्स्टेंटली आपने यूज किया उसे, उसके बाद आपने बेचा। उसी बेचने को क्या कहते हैं, जो 5,000 रुपये मिले और 5,000 आपने लॉसेज, उसी को क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसी को हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन। वही होते हैं हमारे डेप्रिसिएशन। जैसे किसी चीज़ का एक्सीडेंटली हो जाना या गिरावट हो जाना किसी चीज़ मशीनरी का, उसी को हम अपने डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक मशीनरी पे लगते हैं। मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 9,500 ऑन 1 April 2012 and the 500 were spent on its the election and installation, pass necessary journal entry in prepare machinery account for 3 year। मतलब बोल रहा है 3 ईयर का मैशनरी अकाउंट बनाने के लिए, मतलब 12 है तो अब कितने कितने के बनाने पड़ेंगे मैं आगे बताऊंगा। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज 10%, कितना 10%, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% बोल रहा है। ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मैंने आपको 2 मेथड बताया था, कौन कौन, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो हमें कौन सा बोल रहा है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इट्स इज़ द अज्यूम्ड दैट देयर वेयर विल बी स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ द मशीनरी अकाउंटिंग ईयर इन एंडिंग 31 मार्च। चलिए मैं आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाता हूँ। मशीनरी अकाउंट कैसे बनते हैं। और पास जनरल एंट्री तो आप पास कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ओपनिंग कितने का। यहाँ बोल रहा है कि 95,000 फर्स्ट है। यहाँ मैं डेट दे दूँगा, इस साइड में ईयर लिख लेता हूँ। ईयर कितने होंगे, ईयर हो जाएंगे आपको 2012। कितने हैं, फर्स्ट अप्रैल। ठीक है, कितने, अब यहाँ मैं लिखूँगा टू बैंक अकाउंट 95,000। ठीक है, 95,000 टू बैंक अकाउंट। आगे और कुछ भी है और बोल रहे हैं कि स्पेंट मतलब खर्च, वो भी मैं लिख लेता हूँ इस साइड में, उसी डेट पे है। टू बैंक अकाउंट, ये कितने हो गए, 5,000। ठीक है, और कुछ है। अब बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस दोनों को मुझे ऐड करना होगा। तो कितने हो जाएंगे, 1 लाख का 10% कितना निकल जाएगा, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। ये मेरे कितना निकल गया डेप्रिसिएशन। तो इधर मैं लिखूँगा कितना, 2013 या 2012, ये चीज़ आपको दें 2013। यहाँ मैं लिखूँगा 2013 मार्च 31। यहाँ पे लिखूँगा मैं बाय डेप्रिसिएशंस कितने, @ 10% है ना। कितने होंगे, यहाँ पे होंगे आपको 10,000। कितने हो गए, 10,000। अब मैं इस दोनों साइड को जोड़ लेता हूँ तो कितने आएंगे, 90,000 यहाँ आएंगे। कितने आएंगे, 90,000 यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेगा बाय बैलेंस CD। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। कितने, 90,000 रुपये। कितने, 90,000। अभी मैं दोनों साइड को क्या कर लेता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, जोड़ लेता हूँ। ये हो गए 1 लाख, बंद कर दिया। ये भी हो गए
1 लाख, इसको भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गए, अब ये जो CD है, अब मैं इसको क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा BD में। किस में? BD में। अब कौन सा ईयर, यहाँ ईयर देंगे 2013 1 अप्रैल। अब यहाँ लिखूँगा टू बैलेंस BD 90,000। कितना? 90,000। ये मत पूछना 90,000 कहाँ से आया, मैंने पहले बोला CD का बैलेंस यहाँ आया 90,000। अब 90,000 का 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट, मतलब उतना ही रहेगा, 90 का 90 ही रहेगा। अब ये नहीं है कि 90 है तो 90 पे 10% निकाल दिए, फिक्स इंस्टॉलमेंट तो 10, इसका 10% कितना हो जाएगा वो हम निकाल देंगे। ठीक है, अब ईयर में दे देंगे कितना, 2014 मार्च 31। तब हम क्या लिखा, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन के अमाउंट कितने हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होंगे, कितने हो जाएंगे 10,000। यहाँ है 90, यहाँ है कितने हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाइलेंस CD कितने, 80,000। कहाँ से 80,000 समझ में रहो ना, यहाँ हो गया 90,000, ये भी हो गए 90,000, ये भी हो गए 90,000। अब आइए यहाँ मैं कितना लिखूँगा, 2000, ये 13, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ मैं 14, अब मैं लिख लेता हूँ 2014 अप्रैल 1 अप्रैल। कितना लिखूँगा, टू बैलेंस BD कितने, 80,000 रुपये, ये वाले 80,000, ये जो 80,000 रुपये था ना, इसी को मैं लिख दे रहा हूँ, लिखना पड़ेगा मुझे, 80,000 रुपया। फिर यहाँ 2015 मार्च 31, यहाँ हो जाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 3 साल का बोला है, मैं 3 साल का निकाल कर दे रहा हूँ आपको। बाय डेप्रिसिएशन कितने, 10,000, तो कितने हो गए। तो अब यहाँ बैलेंस CD 70,000, 80,000 इधर हो गए, डबल लाइन से मैंने बंद कर दिया। यहाँ भी हो गए कितने, 80,000 रुपये। अब इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ कर देता हूँ 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितने, 70,000 रुपये। ये निकल गया मशीन का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना, 70,000 रुपये आपका ये निकल गया। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।